नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। दोस्तों आज हम मैग्नेट का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इसके अंदर हम मैग्नेटिक टर्म्स को पढ़ेंगे और उसके विभिन्न तरह के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मैग्नेट के बारे में देखा था और मैग्नेट को बनाना सीखा था कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो आज हम इसके सबसे पहले इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। तो चुंबक के गुण, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कुछ इस तरह से मैग्नेट को बनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पोल की। तो आप सभी को पता है कि जो मैग्नेट है उसके दो फिक्स पोल होते हैं N और S, नॉर्थ और साउथ। और सबसे पहला गुण इसका ये है कि जब भी इसको स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर अगर इसे लटकाया जाए तो ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ और साउथ दिशा के बीच में ही ठहरती है। यानी कि अगर मैं किसी मैग्नेट को, मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसे मैं धागे के बांधकर कुछ इस तरह लटकाऊं तो ये नॉर्थ और साउथ दिशा की तरफ ही ठहरेगी, नॉर्थ और साउथ इस तरह से। तो इसी सिद्धांत पर जो हमारा कंपास है, जो जिसे कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दो पोल फिक्स होते हैं और ये नॉर्थ और साउथ दिशा को ही व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला गुण ये कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरता है। जो इसका N सिरा है वो नॉर्थ दिशा को व्यक्त करता है और जो इसका S सिरा है वो साउथ दिशा को व्यक्त करता है। साउथ दक्षिण दिशा, नॉर्थ उत्तरी दिशा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फील्ड लाइंस की, जो चुंबकीय बल रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, दोस्तों उसी तरह से मैंने मैग्नेट को बनाया है। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। कुछ इस तरह से उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, कुछ इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ। दोस्तों ये जो बल रेखाएं हैं ये अपना पथ अवश्य पूरा करती है। और दोस्तों ये जो बल रेखाएं हैं इन्हें देखने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो की लिंक आपको मिलेगी, तो आप इसके प्रैक्टिकल को देख लीजिए। हमने ये जो फील्ड लाइन है इन्हें दिखाया है उस प्रैक्टिकल में। तो दोस्तों इन फील्ड लाइन की ये खासियत होती है कि ये एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। दोस्तों ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ ये दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और जब भी मैं दो समान पोल चुंबक के, मान लीजिए N और ये N है, जब भी दो समान पोल चुंबक के को आमने सामने जब लेकर आता हूं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ये एक दूसरे से दूर भागती है। अगर समान पोल हो, S कर लो या फिर N कर लो, तो ये एक दूसरे से दूर भागेगी। और अगर यहां पर असमान पोल हो, N और S या फिर S या N, तो इनके बीच में अट्रैक्शन का गुण लगेगा। ये इस तरह से एक दूसरे को खींचेगी अपनी तरफ। तो दोस्तों इसी तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये N से निकली और S की तरफ जा रही है, ये तो बात कन्फर्म है। और जो ये नॉर्थ पोल से निकली, इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति जो है वो N है, N प्रवृत्ति की ये रेखाएं हैं। और N प्रवृत्ति की रेखाएं, ये भी N प्रवृत्ति की, ये भी N और ये भी N। तो दोस्तों सभी जो रेखाएं हैं इनकी प्रवृत्ति सेम होने के कारण ये इन रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे से दूर दूर भागती है। इसी कारण ये जो रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती और ना ही कभी काटेगी। तो ये तो बात क्लियर हुई कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये दोस्तों इसका दूसरा गुण था। और दोस्तों आप सभी को पता है कि चुंबक जो है
वो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती है, असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल लगता है और समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दोस्तों इस तरह की बातें अपने नहीं करेंगे, जो मेन गुण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करने पर क्या है कि चुंबक का जो चुंबकीय गुण है वो नष्ट हो जाता है, और चुंबक को चोट भी नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे भी उसके चुंबकीय प्रभाव कर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह की बात आपको पता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये तो थे दोस्तों मेन इसके जो गुण थे। अब बात करते हैं मैग्नेटिक टर्म्स, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स हुआ या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, उनकी हम बात करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैग्नेटिक टर्म्स, मैग्नेटिक टर्म्स। दोस्तों मैग्नेटिक टर्म्स में सबसे पहले अपने बात करते हैं पोल की। इसके बारे में आपको पता होगा, पोल, मैग्नेटिक पोल यानी ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। तो सबसे पहले अपने चुंबक बनाते हैं, और आपको पता है दो पोल होते हैं, एन और एस। और दोस्तों पोल के अंदर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चुंबक का जो सबसे अट्रैक्शन जो फोर्स है, जो चुंबक का अट्रैक्शन फोर्स है, वो सबसे ज़्यादा पोल पर होता है, पोल्स पर होता है, एन और एस दोनों पर होता है। यानी कि जो ये चुंबक जो चुंबक का जो खिंचाव मान है, जो चुंबक खींचती है लोहे की वस्तुओं को, वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर खींचती है। क्यों दोस्तों? इसका भी एक कारण है। अभी मैंने आपको बताया कि जो चुंबकीय की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, इसकी रेखाएं एन से एस की ओर जाती है, और ये जो एरिया है यहाँ पर ये एक साथ आकर मिलती है, काटती नहीं परंतु एक साथ आकर मिलती है। इसी कारण यहाँ का जो एरिया है वो सघन हो जाता है। सघन होने के कारण क्या है कि यहाँ चुंबकीय रेखाओं का मान ज़्यादा है, चुंबकीय रेखाएं भी ज़्यादा है। इसी कारण यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि चुंबक में जो अट्रैक्शन फोर्स का मान है, या फिर आकर्षण बल जिसे कहते हैं हिंदी में, तो अट्रैक्शन फोर्स का मान कहाँ होता है? तो वो होता है उसके ध्रुव पर, यानी उसके पोल पर, एन और एस पर। ये तो थी दोस्तों पोल की बात। अब बात करते हैं एम ए यानी मैग्नेटिक एक्सिस। एम ए, ये पोल के बारे में आपने देख लिया। दोस्तों आप इसे नहीं उतारना चाहते तो आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी, वहाँ से आप इस चैप्टर को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं बोल जाता हूँ, वो मैं यहाँ लिख नहीं पाता। क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ बोर्ड पर लिखने लगा तो अपनी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसी कारण दोस्तों आप इसे लिख लीजिए, लिखने से क्या आपको याद हो जाएगी, और आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप पीडीएफ से आप उन्हें याद कर लीजिए। तो अब बात करते हैं एम ए की। दूसरा इसका पॉइंट है वो है एम ए, चुंबकीय अक्ष, हिंदी में कहते हैं चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। एम ए की बात करते हैं, वही फिर से अपने को चुंबक तो बनानी पड़ेगी, एन ध्रुव, एस ध्रुव। दोस्तों एम ए जो है वो ये है कि किसी चुंबक में से, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिण ध्रुव ये है, इसे थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ और इसे भी। और इसकी परिभाषा जो है वो ये है कि किसी चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। दोस्तों काल्पनिक मैंने क्यों कहा? क्योंकि अपने सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं, ये हम देख नहीं सकते। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं एम ए, यानी मैग्नेटिक अक्ष, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो रेखा है ये कहलाती है हमारी एम ए। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो एम ए पर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो एम ए पर होता है सबसे ज़्यादा। तो ये थी दोस्तों एम ए की बात। बिल्कुल सिंपल सा है। अब बात करते हैं एम एन ए की। तीसरा जो पॉइंट है वो है एम एन ए।
मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी चुंबकीय उदासीन अक्ष, इसे लिख देता हूं मैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। चुंबकीय उदासीन अक्ष, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबक का जो अट्रैक्शन का जो मान है वो उदास यानी बिल्कुल कम हो, जीरो हो। तो देखते हैं दोस्तों, फिर से अपने एक मैग्नेट बनाते हैं N और S। अब इसकी मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो ये है कि किसी चुंबक के लंबवत उसके केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। किसी चुंबक के लंबवत उसके केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा उसे कहा जाता है MNA, चुंबकीय उदासीन अक्ष। ये दोस्तों ये जो रेखा है ये कहलाती है MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, और इस रेखा के ऊपर जो है वो चुंबकीय बल का मान वो जीरो होता है, यानी उदास, शून्य होता है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि अगर मैं लोहे की कोई वस्तु है उसको यहां लेकर आऊं बीच में इस तरफ, तो आप देखना दोस्तों, ये प्रैक्टिकल करके देखना, आप किसी चुंबक के बीच में लोहे की वस्तु को लेकर आना और वो देखना आप बीच में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, या तो वो साउथ की तरफ भाग जाएगी या फिर नॉर्थ की तरफ भाग जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो चुंबकीय का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पोल्स पर ही होता है सबसे ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर जो बीच में है चुंबक के, वो जो अट्रैक्शन फोर्स का मान है वो जीरो, इसीलिए इसे कहा मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष। न्यूट्रल समझते हैं आप, जीरो, ग्राउंड भी जिसे कहते हैं जीरो। ठीक है दोस्तों आप समझ गए होंगे MNA के बारे में। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो मैग्नेट फिर से बनाते हैं अपने। मान लीजिए इसका N पोल ये है और S पोल ये है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब चुंबकीय जो क्षेत्र है, जो फील्ड लाइंस इसकी है, आपको पता है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, बहुत सारी होती है, अपने 2-4 में ही काम चला लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी मैं डेफिनेशन बोलूं चुंबकीय फ्लक्स की, तो वो ये है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया में से ये रेखाएं गुजर रही है, तो इन रेखाओं की कुल संख्या जो है वो ही हमारा कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स, और इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं फाई से। यानी कि इसके अगर प्रतीक की बात करें, वो है इसका प्रतीक, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक है फाई। दोस्तों इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आप याद रखें, चुंबकीय फ्लक्स का जो प्रतीक है वो फाई है। और बात करते हैं इसका मात्रक की, तो मात्रक जो है वो है वेबर, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं WB, वेबर। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से करंट का मात्रक है एम्पियर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यानी करंट का मात्रक, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और उसका मात्रक है एम्पियर, इसी तरह से फ्लक्स का जो मात्रक है वो है वेबर और इसका जो प्रतीक है वो है फाई। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन आए कि चुंबकीय फ्लक्स को हम किस में मापते हैं, वो है दोस्तों वेबर में। चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं। तो दोस्तों ये तो थी दोस्तों SI पद्धति, SI मात्रक। अगर आपको पूछे SI मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का, वो है वेबर। क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना लिखा हो, MKS मात्रक या CGS मात्रक या SI, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको SI ही करना होता है, इंटरनेशनल जो पद्धति है उसे ही करना होता है। अब बात करते हैं इसके CGS मात्रक की। CGS, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्योंकि इन जो तीनों राशियों को है इस पद्धति में
लंबाई को सेंटीमीटर में और भार को जो द्रव्यमान है उसे ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक है वो है मैक्सवेल। ये भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप छोटे मोटे इन क्वेश्चनों को याद रखें कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक अगर पूछे वो है मैक्सवेल। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब बात करते हैं वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध है। तो दोस्तों जो एक वेबर है वो होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो छोटा मात्रक है वो है मैक्सवेल। ठीक है दोस्तों, और बड़ा मात्रक है एक वेबर। इसे आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, उलट के इसकी रकम को आप लिखिए एक मैक्सवेल बराबर 10 की पावर -8 वेबर। ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चुंबकीय फ्लक्स। एक बार आप फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या, ये मान लीजिए ये रेखाएं हैं, इनकी कुल संख्या ही हमारा कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसका प्रतीक फाई है, और इसका मात्रक है वेबर जो कि एसआई मात्रक है, याद रखिएगा, और इसका सीजीएस मात्रक है मैक्सवेल। ठीक है दोस्तों, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के नाम पर इसका मात्रक है मैक्सवेल। और एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल, यानी कि 10 की पावर 8, तो इसके आगे 7 जीरो और लगा दी जाए, इतनी रेखाएं अगर मिले तो वो हमारा कहलाता है एक वेबर। मान लीजिए यहाँ पर ये रेखाएं 10 की पावर 8 हो तो हमारा बनेगा एक वेबर फ्लक्स, और इसको अगर उल्टा करके लिखें तो एक मैक्सवेल बराबर 10 की पावर -8। चलिए दोस्तों, अब चुंबकीय फ्लक्स की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। दोस्तों घनत्व को अपने किस तरह से मापते हैं दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी आपको बता दूं कि इसे समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, उसमें कितने जो नागरिक है वो रह रहे हैं, यानी कि किसी क्षेत्र में कितने नागरिक रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं घनत्व। देखिए किस तरह से, अभी इसे समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से मुझे एक मैग्नेट को बनाना पड़ेगा। तो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसकी फील्ड जो रेखाएं हैं दोस्तों, एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिकल है जिसकी जो फील्ड रेखाएं हैं वो मैंने किया है। तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसे देखिए एक बार, फिर आपका इंटरेस्ट जो है इस चैप्टर में और अच्छा बनेगा। दोस्तों इस चैप्टर से बहुत से प्रैक्टिकल है जो मैं आपको पूरे करवाऊंगा, चुंबकीय पोल चार्जर जो है वो भी दिखाऊंगा, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी इकाई क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली चुंबकीय रेखाएं वो कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यानी कि यहाँ एक कोई क्षेत्रफल है जो इकाई का स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल को इकाई स्क्वायर में मापते हैं, जो इकाई का क्या हो स्क्वायर हो, किसी इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली टोटल कुल संख्याएं ही हमारा कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसे दोस्तों बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक है बी। तो बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो बी बराबर, इसका जो फॉर्मूला है फाई अपॉन में ए, ये इसका फॉर्मूला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। और फाई जो है वो किसको शो कर रहा है, वो कर रहा है फ्लक्स को। तो इसको अगर मैं विस्तार रूप में और लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि फाई को अपने किस में मापते हैं दोस्तों, यानी कि जो फ्लक्स है किस में मापते हैं, वेबर में। इससे पहले वाले टर्म्स में मैंने बताया था
कि फाई को मापते हैं वेबर में, वेबर में। और एरिया, एरिया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात यहां हो रही है, तो उसको मापते हैं मीटर स्क्वायर में। यानी कि इसका जो मात्रक हुआ, मात्रक की अगर बात की जाए तो वह हुआ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों मात्रक जो आपसे अगर पूछ ले कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, तो वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। दोस्तों याद कर लीजिए इस बात को। और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है फाई अपॉन में ए। मात्रक है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये तो था दोस्तों एसआई पद्धति के बारे में। अच्छा, इसका एक और नाम है, वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक और नाम है जिसे क्या कहते हैं, टेस्ला। टेस्ला। अब बात करें कि आपसे क्वेश्चन आए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताएं, तो अगर आपको ऑप्शन में मिले वेबर पर मीटर स्क्वायर तो आप कर दीजिएगा, या फिर ऑप्शन में ये ना हो तो टेस्ला होगा तो आप टेस्ला कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों आए, दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। यह था एसआई मात्रक। अब बात करते हैं इसके सीजीएस मात्रक की, जो कि है यहां लिख देता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई तकलीफ न हो तो अपने इसे यहां लिख देते हैं। मात्रक अपने लिखते हैं सीजीएस मात्रक। अब सीजीएस पद्धति में वेबर को किस में मापते हैं, मैक्सवेल में, मैक्सवेल। और एरिया को इसमें मापते हैं मीटर स्क्वायर में। और सीजीएस जो क्या है इससे थोड़ा छोटी पद्धति है, तो मीटर स्क्वायर में ना होकर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सीजीएस में जब भी पूछ ले तो मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं, अच्छा इसका एक और नाम है जो है गॉस। आपने पढ़ा होगा बुक्स में गॉस। तो सीजीएस मात्रक अगर पूछे तो आप कर देना गॉस या फिर मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब बात करते हैं गॉस और टेस्ला के बीच में क्या रिलेशन है। तो यह रिलेशन है एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। यह रिलेशन है दोस्तों। आप इस चाहे तो इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताइए, तो आपको सीधा एसआई पे जाना है। अगर उसने ऐसा नहीं कहा सीजीएस के बारे में तो वो हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। अगर सीजीएस का पूछे तो हो जाएगा मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर गॉस। और इनके दोनों के बारे में रिलेशन जो है वो ये है, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। इससे अगली वीडियो में हम मैक्सवेल के रूल है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इनके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, कितने पसंद आ रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो, और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।